वेल गाइस, पॉपकॉर्न पर्सपेक्टिव विद राजीव में आप लोगों का स्वागत है नए एपिसोड में। और आज के एपिसोड में हम बात करेंगे धुरंधर 2 द रिवेंज। और इस मूवी को राइट और डायरेक्ट किया है आदित्य धर ने, जैसे कि उन्होंने फर्स्ट मूवी में किया था। और इस मूवी का जनर जो है इंडियन हिंदी लैंग्वेज स्पाई थ्रिलर गाइस, और ये एक प्रोपेगेंडा फिल्म है। और इसमें जो कास्ट अपना रोल रिप्राइज कर रहे हैं उस पर बात कर लेते हैं। उसके बाद मैं स्टोरी लाइन पे आऊंगा और उसके बाद मैं बताऊंगा क्या ये वर्थ है इन थिएटर जाके देखने का, क्या ये वर्थ है हाइप के लिए, क्या ये वर्थ है जाके देखना 4 घंटे इन थिएटर्स ओवर द वीकेंड गाइस, या वीकडेज पे भी कर सकते हो अगर मूवीज के इतने बड़े फैंस हो गाइस। तो लेट्स स्टार्ट विद द कास्ट लाइन गाइस। तो हमारे पास है रणवीर सिंह प्लेइंग एज द प्रोटैगनिस्ट कैरेक्टर, हमजा अली मजारी एंड जसकीरत सिंह रांगी पंजाब रेजिमेंट के। और उसके बाद हमारे पास है अर्जुन रामपाल एज मेजर इकबाल थी एंटैगनिस्ट कैरेक्टर। उसके बाद संजय दत्त एज एसपी चौधरी असलम एंटैगनिस्ट कैरेक्टर। उसके बाद मेजर एंटैगनिस्ट कैरेक्टर जो कि फर्स्ट पार्ट में रह गया था वो था बड़े साहब का रोल, वो उसको प्ले किया है दानिश दानिश इकबाल ने। बट इनके कैरेक्टर का नाम मैं दूसरा भी है वो नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं स्पॉइलर नहीं देना चाहता दूसरे लोगों की तरह, क्योंकि मूवी वर्थ है कि नहीं वो एपिसोड के एंड में पता चलेगा गाइस। सो लेट्स स्टार्ट विद अनदर पार्ट। तो हमारे पास है सारा अर्जुन प्लेइंग एज येलिना जमाली, आर माधवन प्लेइंग एज अजय सान्याल, राकेश बेदी प्लेइंग एज जमील जमाली, मानव गोली प्लेइंग एज सुशांत बंसल, गौरव गेड़ा प्लेइंग एज मोहम्मद आलम, और मुस्तफा अहमद प्लेइंग एज रिजवान शाह। तो हो क्या रहा है, स्टोरी लाइन ऐसी है कि बहुत सॉलिड कंटिन्यूएशन हुई है फर्स्ट पार्ट से सेकंड पार्ट में। तो सेकंड पार्ट स्टार्ट होता है जसकीरत सिंह की स्टोरी के साथ, और वो कैसे हमजा अली मजारी बने। और स्टोरी लाइन ऐसी है, जसकीरत के पापा आर्मी में होते हैं और उनका एक लैंड का डिस्प्यूट चल रहा होता है वहाँ के एमएलए के साथ। तो वो एमएलए इनके फैमिली पे अटैक करता है और उनके पापा को फांसी दे देता है उनके खेत के एक पेड़ पे। और जसकीरत को आता है गुस्सा, अपने पापा की मौत का रिवेंज भी लेना है, क्योंकि उन्होंने पुलिस कंप्लेंट डालने की कोशिश करी बट पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की वजह से वो कंप्लेंट फाइल नहीं कर रहे थे पुलिस वाले। और जसकीरत को और कोई मौका नहीं था, क्योंकि उनकी बहन भी किडनैप हो चुकी थी एमएलए के लोगों के द्वारा। तो जसकीरत ने उठाई बंदूक और अटैक कर दिया और जसकीरत को हुई जेल। और जसकीरत अपनी जेल ट्रांसफर में ही थे 2 साल के बाद। उसके बीच में अजय सान्याल को इनकी स्टोरी पता चलती है और अजय सान्याल किसको भेजते हैं, सुशांत बंसल को भेजते हैं और जसकीरत को ऑन दी वे उठवा लेते हैं। और जसकीरत को एक मौका देते हैं कि अगर उसने अपनी जिंदगी इंडियन गवर्नमेंट के नाम कर दी, लाइक अपनी जिंदगी उनके हवाले कर दी, लाइक कुछ भी वो बोले वो यही करेगा, तो ये मेक श्योर करेंगे कि उनकी फैमिली को सब कुछ प्रोवाइडेड है, जितने भी पैसे हैं जो भी हैं सब कुछ प्रोवाइडेड है, सारा अल्टीमेटली सब कुछ प्रोवाइड हो रहा है जब तक ये उनका काम करता रहेगा। तो हमजा हमजा को सॉरी जसकीरत को एक ट्रेनिंग में भी भेजा जाता है, ताकि उस ट्रेनिंग के बाद उसको रियलाइज़ करा जाता है कि उसकी फैमिली को पैसे भी मिल रहे हैं और सर्विस पैसे मिल रहे हैं जितना उनको रिक्वायर्ड है उस टाइम पीरियड पे। और वो इतने 36 सालों तक चलता रहेगा उसके अकाउंट में, क्योंकि एक फेक न्यूज़ फैला दी गई है कि वो ऑन द वे ट्रांसफर में टेक अवे हुआ था या किडनैप हुआ था। तो वो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है उसकी फैमिली को पे आउट करते रहने का। तो 36 साल तक का टाइम पीरियड है कि वो जितने भी पैसे हैं पेंशन के वो उसकी फैमिली को मिलते रहेंगे। तो उसके बाद जसकीरत को मिलता है हौसला, ताकि वो जाके इन लोगों के लिए पाकिस्तान में एक बब्बर शेर का रोल प्ले करे और पाकिस्तान के अंडरवर्ल्ड को टेक ओवर कर ले। और फर्स्ट पार्ट में वो रहमान देके को मार देते हैं। सॉरी अगर आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट देखा नहीं है, क्योंकि वो आप लोगों की गलती है गाइस। 3-4 महीने हो चुके हैं फर्स्ट पार्ट को निकले, अगर आप लोगों ने अभी तक उसका स्पॉयलर्स भी नहीं देखा है तो वो आप लोगों की गलती है, मेरी गलती नहीं है, क्योंकि मैंने अगर स्पॉयलर दे दिया है तो फर्स्ट पार्ट का। तो फर्स्ट पार्ट में रहमान दकीत को मारने के बाद जसकीरत के पास सॉरी हमजा के पास है बहुत बड़ी लिस्ट, और बड़ी लिस्ट को पूरा कंप्लीट करने के लिए टाइम लगेगा। तो ऐसा एक मौका मिलता है, वो बड़े साहब से भी मिल जाता है, बड़े साहब के बारे में वो गवर्नमेंट को बताता है, ये अजय सन्याल और सुशांत बंसल को बताता है, और उसको दे दिया जाता है फुल ऑन राइट्स कि जितने भी
बाकी मेजर पार्ट्स हैं लाइक मेजर इकबाल, एसपी चौधरी, बड़े साहब, सबको मारने का ठेका तुम ले लो, हम कोई दिक्कत नहीं करेंगे, तुम्हारे हवाले ये इलाका तुम्हारा। तो रणवीर सिंह का कैरेक्टर हमजा अली पूरा टेक ओवर कर लेता है और एक एक करके सबको मारने लग जाता है जो भी इन्वॉल्व थे 26/11 के अटैक्स में, और जो भी मेजर अटैक्स हुए थे इंडिया में, सारे कैरेक्टर्स को वो एक एक करके मरवाने लग जाता है ऑल ओवर द पाकिस्तान। तो स्टोरी लाइन और बड़े साहब का रोल अगर आप लोगों को जानना है तो आप लोगों को इन थिएटर्स जाके देखनी पड़ेगी, क्योंकि स्टोरी लाइन जो कंटिन्यूएशन हुई है एकदम सॉलिड है विदाउट एनी फ्लॉ गाइस। देयर इज नथिंग बैड अबाउट द मूवी, द स्टोरी कंटिन्यूएशन एंड दिस। और एक पर्टिकुलर सीन आता है एंडिंग में जब अजय सान्याल का रोल जो इतना सॉलिडली डिलीवर्ड करते हैं आर माधवन, तो salute to the dialogues that were written and salute to the actors expression that were delivered to particular scene that was required। तो अजय सन्याल का रोल प्ले करते हुए आर माधवन ने जो सॉलिडली डिलीवर किया है लाइंस, दैट वाज अपलॉडेबल गाइस इन द थिएटर्स। सो और लास्ट में जमील जमाली का जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, राकेश बेदी का जो ट्विस्ट आया गाइस, ये एक स्पॉइलर ही समझ लो, क्योंकि ट्विस्ट आर माधवन के कैरेक्टर पे भी आया है और राकेश बेदी के कैरेक्टर पे भी आया है। तो जो डायलॉग डिलीवरीज और सस्पेंसफुल एंडिंग हुई है गाइस, वो वर्थ थी। और मेजर इकबाल की जो एंडिंग दी है इन्होंने, एकदम सॉलिड डिलीवर्ड बाय बोथ ऑफ द एक्टर्स। अर्जुन रामपाल प्लेइंग एज मेजर इकबाल, रणवीर सिंह प्लेइंग एज हमजा और जसकीरत सिंह। और इन दोनों की जो फाइटिंग है वो देखने लायक। बेशक उसमें चेज जो था वो थोड़ा ज़्यादा ही लंबा था, बट ज़्यादा उतना नहीं गाइस। अब भागा दौड़ी तो चलती रहती है पुलिस और चोर के बीच में, तो सेम हुआ है। तो मूवी वर्थ है इन थिएटर जाके, जो हाइप हुआ है गाइस। और मेक श्योर अगर आप लोग इन थिएटर्स में जाके देख रहे हैं, इसको रिकॉर्ड करके अपने सोशल मीडिया पेज पर ना डालें, क्योंकि आदित्य धर ने खुद ही अपने पेज पर डिलीवर किया था कि स्पॉयलर्स मत देना। बट इन थिएटर्स जहाँ पे मैंने देखी मूवी, बेशक मेरे साइड वाला भी अपने दोस्त को फोन करके बता रहा था, मन कर रहा था थप्पड़ मार दूं मैं और आगे तो एक बच्चा अपने मीन्स फैमिली के साथ आया था, तो वो रिकॉर्डिंग कर रहा था पर्टिकुलर सीन की। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि थिएटर्स के जो वहाँ पे लोग होते हैं वो क्या देख रहे हैं भाई। मीन्स ठीक है, आदित्य धर ने अपने खुद अपने पेज पे भी डाल दिया, तुम्हारे पास भी अनाउंसमेंट आ चुका हो, इतनी बड़ी मूवी है तो इसके स्पॉयलर्स को बाहर लीक आउट होने करने से तुम्हें रोकना चाहिए। लाइक ठीक है, छोटा छोटा सीन है, धुरंधर का टाइटल आ गया, उसको तुम कैप्चर करके डाल सकते हो सोशल मीडिया पे। बट पर्टिकुलर सर मेजर सीन, मुझे इतना गुस्सा आ रहा था, सामने बंदा बैठा, बच्चा बैठा, तो मैं ठीक है एटलीस्ट मूवी देख ले भाई तू, मूवी देख ले। अगर कॉमिक्स से रिलेटेड होती तब भी ठीक थी, मूवी तू देख, प्रोपागेंडा मूवी है, असली में भी हुआ होगा, स्टोरी लाइन इतनी सॉलिड है, तू अपने फोन की स्क्रीन पे ही क्यों देखना चाहता है, बड़ी स्क्रीन पे सामने है उसमें देख। तो गाइस मूवी वर्थ है इन थिएटर जाके देखने के लिए। अगर आप लोग मुंबई में रहते हैं, मेरा एपिसोड एंड नहीं हुआ है गाइस, मुंबई में रहते हैं और चाहते हैं एक इंटीरियर डिजाइन सॉलिड वाला अपने घर के लिए, तो आप स्पेस और इसी स्टूडियोज को रीच आउट कीजिए। ये एकदम सॉलिड इंटीरियर डिजाइन प्रोवाइड करेंगे और फर्नीचर डिजाइन भी प्रोवाइड कराते हैं गाइस ये लोग, और आर्ट सप्लाईज भी प्रोवाइड कराते हैं। बेशक जब आप लोगों का इंटीरियर डिजाइन चल रहा होगा तो आप इनको फर्नीचर डिजाइन के लिए भी अप्रोच कर लीजिए और आर्ट सप्लाईज के लिए भी अप्रोच कर लीजिए। ये एकदम सॉलिड वर्क प्रोवाइड कराएंगे, जैसे कि ये आदित्य धर की मूवी है धुरंधर 2 द रिवेंज, और इसका थर्ड पार्ट शायद से आ सकता है। मैंने उतना डीप इन्वेस्टिगेट नहीं किया, शायद हो सकता है थर्ड पार्ट। और इसके एंडिंग पे 2 पोस्ट क्रेडिट सीन है गाइस, डोंट मिस आउट, those were also the twisting and solid ones guys। So this is your host signing off, or thanks for all the people who has listened to this episode till the end. That's really does means a lot guys, and don't leave my channel without subscribing if you're someone new, and keep up with your support guys, that really does means a lot. Bye.